नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बर्बरीक और कर्ण के बारे में। जब बर्बरीक ने मरते समय कर्ण को बताया कि तुम्हें अर्जुन ने नहीं मारा है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त रंजित हो चुकी थी। चारों ओर युद्ध की विभीषिका फैली हुई थी। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और कर्ण, जो वीरता और दानवीरता के प्रतीक थे, धरती पर घायल पड़े हुए थे। उनका रथ धंस चुका था, उसका धनुष भी टूट चुका था। कवच और कुंडल पहले ही वह दान में दे चुके थे और अब उनका जीवन भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। तभी एक शांत पद चाप की ध्वनि सुनाई दी। कर्ण ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली और देखा, एक रहस्यमय योद्धा उनके समीप आ रहा था। वह योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसका शरीर बेहद ही नीला था। उसकी आंखों में करुणा थी और माथे पर एक दिव्य तेज था। वह थे बर्बरीक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, जो श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार युद्ध में भाग नहीं ले सका था, लेकिन संपूर्ण युद्ध को वह एक बेहद ही ऊंचे टीले से देखते रहे थे। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो बर्बरीक? बर्बरीक मुस्कुराया, मैं वह हूँ जिसे संपूर्ण युद्ध देखने का अवसर मिला, पर भाग लेने का नहीं। मैं बर्बरीक ही हूँ। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम सब देख रहे थे? बताओ, क्या मैं अर्जुन से हारा हूँ? बर्बरीक कुछ क्षण मौन रहे। उनके मुख पर गंभीरता थी, पर साथ ही साथ करुणा भी थी। उन्होंने कहा, नहीं कर्ण। बर्बरीक ने कहा आगे, तुम्हें अर्जुन ने नहीं मारा। कर्ण का शरीर कांप उठा था। उसकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उसने कहा, तो फिर किसने? बर्बरीक ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें श्री कृष्ण ने मारा। तुम्हें धर्म ने मारा। तुम्हें समय ने मारा। अर्जुन मात्र तो एक माध्यम था। कर्ण की आंखों में बेहद प्रश्न थे। बर्बरीक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम रथ से नीचे उतरे, तुम्हारा रथ का जो चक्र है वह फंस गया था ना। तुम निहत्थे थे। धर्म के नियमों के अनुसार तो निहत्थे पर वार करना अधर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब यही सही समय है, पार्थ, वार करो। अर्जुन ने उनकी आज्ञा को माना, पर उसका बाण तब भी सफल हो पाया जब श्री कृष्ण ने अपने चक्र से तुम्हारा रथ और इसको रक्षा भेदन किया। श्री कृष्ण जानते थे, यदि तुम्हारा रथ पर दोबारा निकल आए तो तुम अजय हो जाओगे। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर यह आंसू पराजय के नहीं थे, बल्कि सत्य को जानने के थे। कर्ण ने कहा, तो क्या मेरी वीरता व्यर्थ गई? कर्ण ने बेहद ही कांपती आवाज में यह प्रश्न किया था। बर्बरीक ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, नहीं कर्ण, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा दान, तुम्हारा त्याग, यह सब तो अमर है, पर तुम्हारा विश्वास तो अधर्म पर था। यही तुम्हारी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तुम्हें मारा किसी धनुर्धर ने नहीं, तुम्हें मारा तुम्हारे विचारों की दुविधा ने, तुम्हारी निष्ठा के संकट ने। कर्ण की सांसें अब तक और भारी हो रही थी। उसने अंतिम बार सूर्य की ओर देखा और कहा, तो क्या मैं पापी हूँ? बर्बरीक ने उत्तर दिया, नहीं, तुम पापी नहीं, तुम त्रासद नायक हो। एक ऐसा योद्धा जो सदैव सच्चाई के द्वार पर खड़ा रहा, पर कभी भीतर प्रवेश न कर सका। कर्ण ने मुस्कुराने की भरसक कोशिश की थी। वह अब जान चुके थे कि उनका अंत वीर की तरह नहीं, एक गहराई से भरे हुए इंसान की तरह हुआ था।
जिसने जीवन भर सच्चाई को ढूंढा पर कभी पूरा पा नहीं सका था। बर्बरीक ने उसकी आंखें बंद कर दी। जाओ कर्ण, उन्होंने कहा था। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। वहाँ कोई छल नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वहाँ केवल तुम्हारा सत्य होगा। और इस प्रकार दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र महावीर कर्ण इस लोक से विदा हुए थे। यह जानकारी कि उनकी हार का मुख्य कारण बाण नहीं था, किसी का बाण नहीं था, बल्कि समय और नीतियों के खेल के कारण हुआ था। अर्जुन मात्र तीर चलाने वाला था, वह तो एक माध्यम बना था, पर विजय की डोर किसी और के ही हाथ में थी, और वह थे श्री कृष्ण, जिनकी वजह से आज वह मौत के द्वार पर खड़े थे। इस तरह से कर्ण को आज पता चला था कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी, और आज वह क्यों इस तरह से अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए इन बातों को सुन रहे थे। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।